बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। इसमें हमने बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और यूनिट मैट्रिक्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। हम डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास होता है कि इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। मतलब कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज वो नॉट ज़ीरो हो, और दूसरा कोई एक भी हमारे पास नॉट ज़ीरो हो डायगोनल एलिमेंट जो है, तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। को दूसरी कंडीशन क्या है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब हमारे पास डायगोनल फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल किसे कहते हैं। ये वाली है, ये हमारे पास क्या है, ये डायगोनल है। इसमें दूसरी में ये वाला हमारे पास डायगोनल है, और थर्ड वाले में ये वाला जो है ये हमारे पास डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल के आप लोगों को समझ में आ गई है कि ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, ये डायगोनल। तो उन्होंने कहा हुआ है कि डेफिनेशन में है कि एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। जो डायगोनल में कोई एक एंट्रीज ऐसी होनी चाहिए कि जो नॉट ज़ीरो हो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि जो नॉन डायगोनल है वो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो ज़ीरो के इक्वल हो। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं? ये वाली जो सारी हैं 0 0 0 0, ये हमारे पास क्या है, ये नॉन डायगोनल है। तो ये क्या है, ये नॉन डायगोनल जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो, और डायगोनल में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो नॉट ज़ीरो हो, तो उसे हम कहेंगे डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है, जो है डायगोनल जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो नॉट ज़ीरो हैं, और जो बाकी नॉन डायगोनल है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो इसे हम कहेंगे डायगोनल। अब इस एग्जांपल में देख लें 2 0 0 3। अब डायगोनल जो एंट्रीज है वो हमारे पास नॉट ज़ीरो हैं, और जो नॉन डायगोनल है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब इस एग्जांपल में देखें हमारे पास डायगोनल क्या है, डायगोनल हमारे पास है 1 4, तो ये हमारे पास नॉट ज़ीरो है, और जो नॉन डायगोनल है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है वो सेम हो एंड नॉन ज़ीरो और नॉन ज़ीरो। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास डायगोनल दिया हुआ है, ये जो डायगोनल है उसकी जो एंट्रीज है वो हमारे पास सेम हो और वो नॉन ज़ीरो। फर्स्ट वाली हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास कंडीशन है डायगोनल एंट्रीज आर सेम। जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो। डायगोनल हमारे पास कौन सा होता है, ये वाला डायगोनल होता है। डायगोनल एंट्री सेम हो, और सेकंड कंडीशन है नॉन ज़ीरो, कि जो डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन ज़ीरो। अब हमारे पास यहाँ पे देखें जो डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन ज़ीरो है, तो इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखें यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या है, 2 2 2। ठीक है, ये क्या है कि डायगोनल एंट्रीज सेम है, और दूसरी हमारी कंडीशन क्या थी कि नॉन ज़ीरो, तो ये नॉन ज़ीरो है, जिसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है 3 0 0 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कौन सी है, ये वाली, तो ये हमारे पास सेम है 3 और 3। ठीक है, और दूसरी कंडीशन थी कि नॉन ज़ीरो, तो ये नॉन ज़ीरो है, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। आई होप आप लोगों को स्केलर मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पीछे भी पढ़ी थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। अब डायगोनल वो एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो, उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, डायगोनल एंट्रीज हमारे पास ये है, तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और बाकी जो है उनको वो 0 के इक्वल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए एग्जांपल 1 0 0 1। यहाँ पे ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, डायगोनल एंट्रीज है वो 1 के इक्वल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। और ये 1 ये भी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ए पार्ट देखें, ये हमारे पास है 4 0 0 4। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, हमने स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये जो हमारे पास डायगोनल है ये इक्वल हो और बाकी एंट्रीज वो 0 के इक्वल हो। मतलब कि ये जो डायगोनल है वो इक्वल हो और वो नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो ना हो, कि यहाँ पे जो डायगोनल में कोई भी एलिमेंट कोई भी एंट्री 0 ना हो और वो इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स।
तो ये ए हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे 4 4 ये इक्वल है और नॉन ज़ीरो है, तो ये हमारे पास ए क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्केलर मैट्रिक्स, ए इज़ स्केलर मैट्रिक्स। आगे बी देखिए, बी हमारे पास है 2 0 0 -1। डायगोनल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे पास जो डायगोनल है वो ये नहीं कहा था कि वो सेम हो, लेकिन ये था कि उसमें कोई भी एलिमेंट वो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी कि एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ डायगोनल इज नॉट ज़ीरो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हो। अब देखो ये जो हमारे पास नॉन डायगोनल है वो ज़ीरो के इक्वल है, और ये जो डायगोनल है वो हमारे पास नॉट ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, मैट्रिसेस है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बी जो है ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिसेस है। अब सी क्या है, सी 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो हमारे पास डायगोनल है वो 1 के इक्वल हो, तो ये हमारे पास डायगोनल जो है ये 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। तो इसको हम सी जो है ये यहाँ पे लिख देंगे, सी इज़ यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डी इज इक्वल टू 3 0 0 0। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल जो है उसकी एंट्रीज कोई एक भी हमारे पास नॉट ज़ीरो हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है, मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 जो है ये हमारे पास नॉट ज़ीरो है, तो फिर ये क्या होगा, डायगोनल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी भी हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ई क्या है, ई हमारे पास 5 -3 0 0 1 प्लस, यहाँ पे 5 में से 3 माइनस किया 2 और 1 + 1 2, ये भी हमारे पास 2 और 2 हो गया। अब देखें ये भी जो डायगोनल है वो सेम है और बाकी एंट्री 0 के इक्वल है, तो ये कौन से, ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई भी स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये ए देखें, ए 4 4 0 0, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में था डायगोनल जो है वो नॉट ज़ीरो हो तो उसे हम कहेंगे डायगोनल। तो ये हमारे पास ये भी, बाकी सारे जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास डायगोनल जो है वो नॉट ज़ीरो है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी नॉट ज़ीरो है तो ये भी वो डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स तो है, लेकिन साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी हैं। यहाँ पे देखें 3 और 0, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे नॉट ज़ीरो है, कोई एक एलिमेंट हमारे पास नॉट ज़ीरो हो तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी हमारे पास नॉट डायगोनल मैट्रिक्स है। ये सारे मैट्रिक्स डायगोनल तो हैं, और साथ में स्केलर मैट्रिक्स, कोई स्केलर है कोई यूनिट मैट्रिक्स है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन। हमने क्या करना है, नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 0 -1, तो जो हमारे पास माइनस में है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे और जो पॉजिटिव में है उसको हम नेगेटिव कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे जिसके साथ माइनस है उसको हम प्लस कर देंगे और जिसके साथ प्लस है उसको हम माइनस कर देंगे। हम नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे ए माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे +1 है तो इसको हम क्या कर देंगे, -1, और 0 को पॉजिटिव 0 -0 सेम ही होता है, तो इसलिए ये 0 वैसे ही आ जाएगा। ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो ये हमने इसका नेगेटिव फाइंड कर लिया। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, बी में हमारे पास है 3 -1 2 1। इसका हम नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे -b इज इक्वल टू, अब 3 के साथ प्लस है तो हम लिख देंगे -3, यहाँ पे -1 है तो ये हो जाएगा +1। प्लस लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिखना है तो अगर लिख ले, नहीं लिखना तो कोई वैसे भी ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, ये 1 है +1 है तो ये -1 हो जाएगा। ये हमने इसका नेगेटिव फाइंड कर लिया। आगे सी पार्ट देखिए, सी में हमने 2 6 3 2 है, इसका हम नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, सबसे हम पहले लिखेंगे -c इज इक्वल टू, ये +2 है -2 हो गया, +6 है -6 हो गया, +3 है -3 हो गया, +2 है -2 हो गया। हमने नेगेटिव फाइंड कर लिया। अब डी पार्ट देखें, डी में हमारे पास है -3 2 -4 और 5। इसका हम नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, -d इज इक्वल टू, इसको -3 है तो +3 हो जाएगा, +2 है -2 हो जाएगा, -4 +4 हो जाएगा, प्लस का 5 है -5 हो जाएगा। आगे ई पार्ट है, ई हमारे पास है, ई में हमारे पास है 1 -5 2 3। तो इसका हम नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे -e इज इक्वल टू, +1 है तो -1, -5 है तो +5, +2 है तो -2, +3 है -3।
अब 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? अगर जो रोज़ है उसको हम क्या कॉलम में चेंज कर देते हैं, अगर कॉलम है तो उसको हम रोज़ में चेंज कर देते हैं, उससे उस तरीके से हम ट्रांसपोज लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू 0 1 -2 है, तो इसका हम ट्रांसपोज कैसे लेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे a का ट्रांसफर, ऊपर छोटा सा t लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 0 1 -2, इस तरह लिख के ऊपर हम लिख देंगे t ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, कॉलम में है तो इसको हम रोज़ में कर देंगे 0 1 -2, तो ये हमने a का ट्रांसपोज ले लिया। नेक्स्ट है b इज इक्वल टू 5 1 -6। अब रोज़ में दिया हुआ है तो हम इसको किस में कर देंगे? कॉलम में कर देंगे। b का ट्रांसपोर्ट लेंगे, ऊपर लिखेंगे b का ट्रांसपोर्ट, आगे 5 1 -6, इसके ऊपर भी लिखेंगे t। अब इसका ट्रांसपोर्ट लिया तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 1 -6, ये b का ट्रांसपोर्ट ले लिया। अब c का ट्रांसपोर्ट लेंगे तो इसको लिखेंगे c के ऊपर t, फिर आगे लिखेंगे c 1 2 2 -1 3 0, इसका हमने क्या लेना है? ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारे पास जो, अब देखें ये हमारे पास 1 2 रोज़ है, इसको हमने किस में चेंज कर देना? कॉलम में। तो हम इसको लिख देंगे 1 2। अब 2 -1 है तो इसको हम लिख देंगे 2 -1, 3 और 0 है तो इसको हम लिख देंगे 3 0। रोज़ को किस में चेंज कर दिया है? कॉलम्स में। अगर इस तरह हम देखें कि हमारे पास 2 कॉलम्स थे, उसको हमने किस में चेंज कर दिया? रोज़ में चेंज कर दिए। और अगर इस तरह देखें कि हमारे पास ये रोज़ थी तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया? कॉलम में। और ये रोज़ थी, इसको भी हमने कॉलम में, ये भी रोज़ थी तो इसको कॉलम में। तो ये हमने सी का ट्रांसपोर्ट ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास है डी 2305, तो इसका हमने ट्रांसपोर्ट लेना, हम लिखेंगे डी का ट्रांसपोर्ट और फिर लिखेंगे 2305, इसका ट्रांसपोर्ट लिया तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया 0 5, तो डी का ट्रांसपोर्ट ले लिया। ई का ट्रांसपोर्ट कैसे लेंगे? हम लिखेंगे ई के ऊपर टी, फिर आगे लिखेंगे 2 3 -4 5 का हमने क्या लेना है? ट्रांसपोर्ट। ये रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 3, यहाँ पे -4 था, -4 5, तो इसका हम ट्रांसपोर्ट ले लिया। नेक्स्ट है एफ़ का ट्रांसपोर्ट कैसे लेंगे? एफ़ के ऊपर लिखेंगे टी 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोर्ट लिया तो ये हो गया 1 2 3 4, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज इक्वल टू दिस और बी इज इक्वल टू दिस देन। वेरीफाई करना है, हमने साबित करना है। साबित क्या करना है कि ए हमें ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है। हमने पहले फाइंड करना है ए के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट और फिर वो किसके इक्वल हो? ए के इक्वल हो, मतलब कि ए का ट्रांसपोर्ट लेना है, उसका फिर ट्रांसपोर्ट लेना है और उसकी जो वैल्यूज़, जो आंसर आएगा वो हमारे पास ए की वैल्यूज़ के इक्वल हो, यह हमने साबित करना है। तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे? फर्स्ट हम लिखेंगे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 0 1, तो हमने इसका क्या करना है? ए का ट्रांसपोर्ट लेना है, तो हम लिख देंगे ए के ऊपर टी और यहाँ पे भी हम लिख देंगे टी कि ए का ट्रांसपोर्ट लिया। तो ए का ट्रांसपोर्ट लेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? जो रोज़ है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 2 और 0 1। अब हमने ए के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट लेना है, ठीक है। तो वो कैसे लेंगे? हम लिखेंगे ए के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट और इसके ऊपर हम 1 0 2 1, इसके ऊपर भी लिख देंगे टी। अब ए के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट लिया तो वो किसके इक्वल आ गया? अब फिर ये हमारे पास रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया तो ये हमारे पास हो जाएंगी 1 0 2 1। अब देखें ए के ट्रांसपोर्ट का हमने ट्रांसपोर्ट लिया तो हमारे पास किसके इक्वल हो गया? ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1 2 0 1, तो ए के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट लिया, वो भी हमारे पास किसके इक्वल है? 1 2 0 1। तो हमने वो वेरीफाई कर दिया, ए का ट्रांसपोर्ट ले तो वो किसके इक्वल होता है? ए के।
नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें हमने बी के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट लेना है और वो किसके इक्वल हो, बी के इक्वल हो, ये हमने वेरीफाई करना है। तो बी की वैल्यू हमें दी हुई है 1120। अब हम यहाँ पे बी का ट्रांसपोर्ट लेंगे, बी का ट्रांसपोर्ट लिया तो 1120 इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। हमने ट्रांसपोर्ट लिया तो जो रोज़ हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी, 1120। नेक्स्ट हमने क्या किया है, बी का ट्रांसपोर्ट लिया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, बी के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट लेना है, 1210 इसका ट्रांसपोर्ट लिया। इसका हमने ट्रांसपोर्ट लिया तो किसके इक्वल आ गया, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया, ये आ गया 1210। ये हमने क्या किया है, बी के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट लिया है। अब देखिए उन्होंने कहा था वेरीफाई करना है कि बी के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट लें तो वो किसके इक्वल हो, बी के इक्वल हो। तो बी की वैल्यू हमारे पास थी 1120। अब हमने जब बी के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट लिया तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये आंसर क्या है 1120। तो ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो हमने वेरीफाई कर दिया बी का ट्रांसपोर्ट किसके इक्वल है, बी के।